जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने सीता जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा को गया है। वह टिटिहरी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखा था। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुंह से निकलने पर महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वहीं आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को जीवित रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपको अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति मिल गई। जिनके मन में दूसरों का हित समाया रहता है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हो। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण पूरे कुटुंब के साथ वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, लंबी 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निराकार हैं, साकार हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त बादलों की भांति श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों और विशाल भुजाओं वाले तथा जन्म मरण के भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा, अव्यक्त, एक अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ निरंजन, ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधनों द्वारा पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि सुशोभित हो रही है। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत अधिक साधना करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने सेवकों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति जन्म मरण को मिटाने वाली है।
अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह संस्कार आदि सभी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं। गिद्ध अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी श्री राम ने वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात बताई। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों के दर्शन से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण समूहों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति प्रदान कर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को आश्रम में आया देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और लंबी भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में डूब गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर झुका रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के पैर धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और सुस्वादु कंद, मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम पूर्वक खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य उसी प्रकार नीरस है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरी कथा चर्चा में प्रेम। तीसरी भक्ति है अहंकार रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट का त्याग कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों को अपने वश में करना, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। 7वीं भक्ति है पूरे विश्व को समभाव से
मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक महत्व देना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का न होना। इन 9 में से जिसके पास एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी सीता की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब समाचार बता देगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के पैरों पर सिर नवाकर प्रेम के साथ उसने सब कथा सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।